उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही देर में उसका स्टेशन आने वाला था। उसने अपना बैग उठाया और दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। और फिर ट्रेन धीमी होते हुए प्लेटफॉर्म पर रुक गई। सामने बोर्ड पर लिखा था रामपुर। वही छोटा सा स्टेशन, वही टूटा फूटा शेड और वही पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था। रोहन ने दरवाजे से पहला कदम नीचे रखा और उसके पैरों ने जैसे अपनी धरती को पहचान लिया। हवा का एक झोंका आया जिसमें धान के पुआल और चूल्हे के धुएं की मिली जुली खुशबू थी। उसने एक गहरी सांस ली। वो घर आ गया था। रामपुर स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े और ट्रेन कुछ ही मिनट में सीटी बजाकर आगे बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी शांति पसर गई, जिसे सिर्फ पीपल के पत्तों की सरसराहट और दूर सड़क से आती किसी साइकिल की घंटी की आवाज तोड़ रही थी। रोहन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उस हवा को महसूस करते हुए जिसमें शहर का भारीपन नहीं था। उसने अपना बैग कंधे पर डाला और स्टेशन से बाहर निकलकर गांव की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर चल पड़ा। ये रास्ता उसके लिए अनजाना नहीं था। हर मोड़, हर पेड़, हर पुराना कुआं, सब कुछ जैसे उसकी यादों में बसा हुआ था। सूरज अब डूबने को था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था। ये गोधूली वेला थी, जब गायें भैंसें अपने घरों को लौट रही थी और उनके खुरों से उड़ती धूल सूरज की आखिरी किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। रास्ते में उसे गांव के शर्मा चाचा अपनी दुकान बंद करते हुए मिले। उन्होंने रोहन को देखते ही आवाज लगाई, अरे रोहन, तू कब आया बेटा? रोहन ने झुककर उनके पैर छुए। बस अभी पहुंचाऊं चाचा। शर्मा चाचा ने उसकी पीठ थपथपाई। बड़ा अच्छा किया जो आ गया। तेरी माँ रोज याद करती थी, कहती थी मेरा बेटा शहर में अकेले रोटी बनाता होगा। उनकी बातों में वही पुराना अपनापन था जो शहर में हजारों लोगों के बीच भी नहीं मिलता। आगे बढ़ने पर उसे कुछ बच्चे धूल में खेलते हुए मिले। वे उसे नहीं पहचानते थे, लेकिन रोहन को लगा जैसे वो उन्हीं बच्चों में अपना बचपन देख रहा हो। दूर गांव के मंदिर से आरती की घंटियों की आवाज आने लगी। ये आवाज, ये धूल भरी शाम, ये धीमी रफ्तार वाली जिंदगी, यही तो थी जिसके लिए उसका दिल तरस रहा था। जैसे ही वो अपने घर वाली गली में मुड़ा, उसका दिल और जोर से धड़कने लगा। सामने ही उसका घर था, जिसके आंगन में लगा नीम का पेड़ हमेशा की तरह खड़ा था। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थीं। शायद माँ रसोई में थीं और बाबा बरामदे में खांस रहे थे। वो कुछ पल दरवाजे पर ही रुका रहा। एक अजीब सी झिझक उसके पैरों को रोके हुए थी। वो सालों बाद लौट रहा था, एक हारा हुआ सिपाही बनकर, जो दुनिया जीतने निकला था, पर घर